हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिग्स आइडिया ऑन अकाउंटेंसी सीरीज़। आप सब लोगों को पता है हमने एक टॉपिक उठाया था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का क्या है, इसमें हम लास्ट पे ये देखते हैं कि डेबिट साइड आना चाहिए बराबर क्रेडिट साइड को, यानी कि इसमें हम देखते हैं लास्ट पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि जो हमने अकाउंटिंग की है क्या हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक आ रही है, कि जो हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं क्या वो अरिथमेटिकली ठीक है कि नहीं। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि हम अकाउंटिंग करते हैं आजकल किस एस्पेक्ट से, ड्यूअल एस्पेक्ट से। ड्यूअल कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हर किसी ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर मैंने 100 रुपया का डेबिट किया तो उसका दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट साइड पे, वहाँ से भी हम 100 लिखते हैं। इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शन अगर 200 की हो गई डेबिट साइड में, उसका क्रेडिट साइड भी होता है, उस साइड भी हम 200 लिखते हैं। तो एट लास्ट हम क्या देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। यह है ट्रायल बैलेंस का मकसद एट लास्ट। तो इससे क्या देखते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ये हमने ट्रायल बैलेंस का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। अब अगर किसी रीज़न से डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हम डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बराबर तो आना चाहिए। एज पर रूल्स हमें क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमने कहीं पे एरर किया है, हमने कहीं पे गलती की है। इसी एरर को आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स आते हैं, यानी कि उसमें जो वो बराबर नहीं आता है, तो एरर्स किस टाइप के होते हैं और एरर्स कौन कौन से आते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। टैली मतलब बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ एरर्स कौन कौन से, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर्स, क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स के 3 टाइप्स है, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ओमिशन के 2 टाइप्स है, पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। कमीशन के 4 टाइप्स है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। तो इन सब को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए 1 सेकंड लगता है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमने जो टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक लेक्चर बनाया था, एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या अप्लाई हो जाती है, कौन से प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं इन अकाउंटिंग करते वक्त हम किन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, किन रूल्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनका यूज़ करके हम क्या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या है, आप उस लेक्चर को देख सकते हो अगर आप लोगों को नहीं पता है। अगर इन प्रिंसिपल्स को हमने वायलेट किया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम सबको पता है कि हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखते हैं। हर किसी अकाउंट का डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें डेबिट साइड में लिखनी थी और हमने वो कहाँ पे लिख ली, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब हमने प्रिंसिपल्स को वायलेट किया, तो एरर आ जाएगा। एरर जब हम लास्ट पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, वो टैली नहीं करेगा। परचेज ऑफ एसेट्स, आप सब लोगों को पता है जब सब्सिडरी बुक्स, अगर आपको याद होगा, हमने परचेज बुक्स पढ़े थे सब्सिडरी बुक्स में। परचेज बुक्स में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेजेस, इसमें लिखते हैं सिर्फ क्रेडिट परचेज। इसी तरह सेल्स बुक में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स। लेकिन किन चीज़ों का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी क्रेडिट परचेज को हम किस में लिखते हैं, परचेज बुक में। उनकी ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे लिखते हैं, परचेज बुक्स में।
एसेट्स इसमें नहीं आते हैं। गुड्स से मुराद क्या है? गुड्स का मतलब क्या है? जो बिजनेस बनाता होगा। अगर बिजनेस कारें बनाता होगा, अगर बिजनेस कपड़े बनाता होगा, अगर बिजनेस शूज़ बनाता होगा, उनकी जिस चीज़ का बिजनेस मेरा होगा उसकी क्रेडिट परचेज में कहाँ पे लिखता हूँ? परचेज बुक में। एसेट्स से रिलेटेड उनका अलग अकाउंट होता है, एसेट्स का अकाउंट अलग होता है। तो अगर मैंने परचेज ऑफ एसेट्स किया क्रेडिट पे, तब भी मैं परचेज बुक में नहीं लिखूंगा, इनका अलग से अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट। तो अब अगर मैंने परचेज ऑफ एसेट्स किस में लिखा? परचेज बुक में, इसका मतलब मेरा एक एरर आएगा, एक एरर आएगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं क्लरिकल एरर्स पे, यानी कि जो मेन कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क होता है उसमें जो मिस्टेक्स होती है, गलती हो जाती है। कभी इंसान कोई चीज़ भूल जाता है, कभी कोई इंसान ज़्यादा लिखता है, कभी कम लिखता है, कभी 100 के बजाय 1000 लिखता है। ये सब चीज़ें क्लरिकल एरर जो आम तौर पे जो इंसान करते हैं, क्या मेन कोर्स है, इंसान को लिखना होता है, जर्नल बनाना होता है, लेजर बनाना होता है, पोस्टिंग करनी होती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। इस दौरान में अगर कोई इंसान से गलती हो जाती है, उनको क्लरिकल एरर्स बोला जाता है। सबसे पहला टाइप है इनमें एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब हमने ओमिट कर दिया, हमने लिखा ही नहीं, हम भूल गए, हम लिखना ही भूल गए, चाहे पार्शियली या कंप्लीटली। ये पार्शियली और कंप्लीटली क्या है ये हम देखते हैं। इसके दो टाइप्स ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। सबसे पहले देखते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। This error arises when a transaction is totally omitted to be recorded in the book of accounts। यानी कि ट्रांजैक्शन को पूरी की पूरी हम ओमिट कर दिए, हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं। इसका मतलब क्या है ये मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिर हम अच्छे से विद एग्जांपल समझाते हैं। ये बोल रहा है दिस एरर अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। जब हम टोटली ओमिट करेंगे, मिसाल के तौर पर गुड्स परचेज फ्रॉम राम कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने राम से परचेज गुड्स किए लेकिन हमने वो ट्रांजैक्शन ही नहीं लिखी, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये कंप्लीट ओमिशन का जो क्या है एरर, ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता है। क्यों, ये हम अभी देखेंगे। Partial omission. This error arises when only one aspect of transaction, either debit or credit, is recorded। अगर हम चाहे डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, एक को भूलेंगे एक को लिखेंगे, तो उस टाइम उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने क्रेडिट सेल की गुड्स की, तो हमने सेल्स बुक में लिखा, लेकिन फिर जब हमें पोस्टिंग करनी थी, लेजर बनाना था, उसमें हम अलग अलग अकाउंट को अलग अलग ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट अलग से बनेगा, शिवाज अकाउंट अलग से बनेगा। सेल्स अकाउंट में तो हमने लिखा लेकिन शिवा के अकाउंट में हमने नहीं लिखा, तो उस टाइम पे एरर आएगा, उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ समझाने के लिए। हम सब लोगों को पता है कि हर किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। अगर मैंने कोई परचेज ट्रांजैक्शन की 100 रुपया की, तो मैं क्या लिखूँगा, इसका डेबिट साइड भी होगा और इसका क्रेडिट साइड भी होगा। यानी कि परचेज ट्रांजैक्शन एक हो गई। हर किसी अकाउंट का डेबिट साइड भी होता है क्रेडिट साइड भी होता है, तो डेबिट साइड 100 क्रेडिट साइड 100। अकाउंट का नाम क्या होगा वो उस टाइम ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने सेल कर दी 100 रुपीज़ की, सॉरी 200 लिखो, तो मैं डेबिट साइड भी 200 लिखूँगा, क्रेडिट साइड भी 200 लिखूँगा। फिर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया या क्रेडिट पे सेल की, तो कितने की 500 की, तो मैं डेबिट साइड भी 500 लिखूंगा, क्रेडिट साइड भी 500 लिखूंगा। अब अगर ये ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ट्रांजैक्शन एक है 100 रुपये की, तो इसका दोनों साइड से डेबिट भी क्रेडिट भी, मैंने ये दोनों नहीं लिखे। मैंने ना डेबिट साइड का 100 लिखा, ना मैंने क्रेडिट साइड का 100 लिखा। इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जब मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को देखूंगा, टोटल करूंगा, मेरा बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से भी 100 नहीं लिखा, यहाँ से भी 100 नहीं लिखा, तो डेबिट साइड भी 700 आएगा, क्रेडिट साइड भी 700 आएगा। तो अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर मैंने ये किया कि मैंने डेबिट साइड वाला लिखा और क्रेडिट साइड वाला नहीं लिखा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने क्या किया,
मैंने डेबिट साइड 100 लिखा, क्रेडिट साइड का भूल गया, तो क्रेडिट साइड मुझे 700 आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा 800, तो ये मिसमैच हो गया। यही यहाँ पे लिखा था कि दिस एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, दिस एरर अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ जाता, क्योंकि हमने एक साइड लिखा दूसरे साइड नहीं लिखा। लेकिन कंप्लीट ओमिशन में दोनों ट्रांजेक्शन गायब हो जाती है, दोनों ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखते हैं, तो उस टाइम पे इफेक्ट नहीं हो जाता है। बिजनेस का इफेक्ट अलग से हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आएगा। इसी को हम बोलते थे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम देखते हैं किससे, ट्रायल बैलेंस से हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि ट्रांजैक्शंस बराबर आ रही है। कोई बीच में हम भूल गए उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एक्यूरेसी, वो अलग बात है। जब हम ट्रांजैक्शन ही भूल गए उसको बोलते हैं, वो तो अकाउंटिंग पे इफेक्ट करेगा, तो अकाउंटिंग एक्यूरेसी किससे आ जाती है, वो फिर आगे हम देखते हैं बैलेंस शीट वगैरह में। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन क्या है, आप सब लोगों को पता है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर या तो रॉन्ग पोस्टिंग करेंगे, यानी कि जर्नल से हम लेजर में लिखते हैं तो हमने रॉन्गली लिखा, हमने गलत लिखा, रॉन्ग कास्टिंग करेंगे, रॉन्ग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग भी हमने लेजर को बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को बैलेंस, उस टाइम पे हमने कोई गलती लिखी, यानी कि हमें डेबिट साइड को बैलेंस यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 2000 था, तो बैलेंस कितना हो रहा है, बैलेंस 1000 का हो रहा है, तो मैंने 1000 के बदले 2000 लिखा या 1500 कम लिखा या ज़्यादा लिखा, वही उसको बोलते हैं रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड। आप सब लोगों को पता है कि कैरी फॉरवर्ड, जब यहाँ पे बैलेंस, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड दूसरे पेज पे करते हैं। अगर यहाँ से बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे, इसको फिर कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, डेबिट साइड पे। यहाँ पे भी मैंने कैरी फॉरवर्ड में गलती कर दी। ये सब है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस एरर अराइजेज व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रॉन्गली रिकॉर्ड किया, मैंने गलत रिकॉर्ड किया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, सिंपल सी चीज़ है। दिस एरर अराइजेज, एरर ऑफ पोस्टिंग क्या है, व्हेन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रॉन्गली एंटर्ड इन द लेजर। यहाँ पे हम जर्नल में गलत लिखते हैं, मैंने जर्नल में 100 लिखना था, मैंने 200 लिख लिया, मैंने 300 लिखना था, मैंने 250 लिख लिया, यहाँ पे ज़्यादा लिखा, यहाँ पे कम लिखा, तो ये तो जर्नल की गलती होगी। यहाँ पे हम पोस्टिंग में गलती कर रहे हैं, जर्नल में लिखा था 200, मैंने लेजर में ट्रांजैक्शन पोस्ट किया 300, ये हो गई पोस्टिंग की गलती। तो होप ये सिंपल सी चीज़ है, समझ आ रही है। उसके बाद है एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटल करना। This error arises when a mistake is committed while totaling the subsidiary books. जब हम subsidiary books को total करते हैं उस टाइम हमने गलती कर ली। For example, instead of 12,000 it may be wrongly totaled as 13,000. हमने 12,000 को 13,000 लिख लिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने ज़्यादा लिखा, तो उसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग। अगर हम 12,000 के बजाय 11,000 लिखते, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कम लिखा, तो इसको बोलते हैं अंडरकास्टिंग। अगर टोटल जितना टोटल था उससे ज़्यादा लिखा, उसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग। ओवर तो समझ आएगा, ओवर लिखना। अगर हमने टोटल से कम लिखा तो हमने अंडर लिखा, यानी कि अंडरकास्टिंग, हमने कम लिखा। तो होप मुझे लगता है ये आसान सी चीज़ है, समझ आ रही है। इसके बाद है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर सिंपल है, जो अभी मैंने दिखाया था। द एरर्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस डेबिट्स और अंडर डेबिट्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सेस क्रेडिट्स और अंडर क्रेडिट्स। आप सब लोगों को पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। अगर मैंने डेबिट साइड में ज़्यादा लिखा, ओवर लिखा, यानी कि मैंने डेबिट साइड 100 लिखना था, मैंने 150 लिखा, लेकिन मैंने यही गलती क्रेडिट साइड से भी किया। मुझे क्रेडिट साइड 100 लिखना था, मैंने यहाँ से भी 150 लिखा, तो ये कंपनसेट हो गया। जितनी गलती मैंने यहाँ से की, जितना मैंने ओवर यहाँ से किया, इतना ओवर मैंने यहाँ से किया। इस टाइम पे टैली हो जाता है, इस टाइम पे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, टैली बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो गलती एक साइड से की वही गलती कंपनसेट हो जाती है दूसरे साइड से। होप आपको ये समझ आ रहा है। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि या तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हम भूल जाते हैं। अब अगर हमने गलती की, यहाँ से 150 लिखा, मैंने यहाँ से भी 150 लिखा। अगर मैंने यहाँ से कम लिखा, मुझे 150 लिखना था, मैंने 100 लिखा, मैंने यहाँ से भी वही किया।
यानी कि यहाँ से भी अंडर किया गलती दोनों साइड से, यहाँ से भी ओवर किया दोनों साइड से, तो इसको बोलते हैं कंपनसेट करना। एक साइड से जो किया मैंने वही दूसरे साइड से भी किया। एक्सेस डेबिट किया तो एक्सेस क्रेडिट किया, अंडर डेबिट किया तो अंडर क्रेडिट किया, इसको बोलते हैं कंपनसेट करना। इससे टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं हो जाता। Since the errors in one direction are compensated by errors in another direction, जो हमने एक साइड से गलती की थी उसको हम कंपनसेट करते हैं दूसरे साइड से। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड इन स्पाइट ऑफ सच एरर्स। एरर तो हमने किया लेकिन ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो जाता क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आ जाएगा। मुझे 100 लिखना था, मैंने 150 लिखा, लेकिन मैंने यही बात यहाँ से भी कर ली, यहाँ से भी 150, यहाँ से भी 150, तो ये कंपनसेट हो गया। टैली ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, लेकिन एरर तो है, वो हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एक्यूरेसी, वो फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मिसाल एक है, इफ द परचेज बुक एंड सेल्स बुक आर बोथ ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेज साइड से भी हमने 10,000 का ओवरकास्ट किया यानी कि ज़्यादा लिखा, सेल्स बुक से भी 10,000 का ज़्यादा लिखा, तो दोनों परचेज अपोजिट है सेल्स के, तो दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज हो जाएगा और डिस्क्लोज नहीं हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने पूरी की पूरी ओमिट कर दी थी ट्रांजैक्शन दोनों साइड से, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा क्योंकि हमें इस टाइम पे ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। हमें यहाँ पे हमें लगेगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें कोई गलती हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से मतलब है सिर्फ। तो जब दोनों साइड से हमने ओमिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, वो एरर जिससे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा वो कौन सा है? पार्शल ओमिशन। डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड नहीं लिखा, तो यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा। एरर्स ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कास्टिंग मतलब टोटल कम ज़्यादा कर लिया। 10,000 लिखना था हमने 12,000 लिख लिया, 10,000 लिखना था मैंने 9,000 लिख लिया। यहाँ पे तो एक साइड गलत हो जाता है। जब एरर ऑफ कास्टिंग ही हो गई, टोटलिंग में गलत हो गई, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, हमें 10,000 को दूसरे पेज पे ले जाना था तो हमने 9,000 लिखा या 8,000 लिखा, उससे भी एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, अकाउंट तो ठीक है लेकिन हमें डेबिट साइड 10,000 लिखना था, मैंने वही 10,000 कहाँ पे लिखा? क्रेडिट साइड पे, इससे भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट हो जाता है। यानी कि ये बोलता है करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग साइड। अकाउंट तो ठीक है, यानी कि मैंने सेल्स अकाउंट में लिखना था लेकिन मुझे डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट किया। इसी तरह मुझे परचेज अकाउंट में डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट किया, या मुझे डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट किया। अकाउंट ठीक लिखा मैंने लेकिन मैंने उसके गलत साइड से लिखा। तो होप सिंपल सी चीज़ है। एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट, एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट। मुझे सेल्स अकाउंट में लिखनी थी डेबिट साइड में 10,000 लेकिन मैंने 12,000 लिखा। अकाउंट भी ठीक है, साइड भी ठीक है, लेकिन अमाउंट मैंने गलत लिखा। मुझे 10,000 लिखना था, मैंने कम ज़्यादा लिखा, या 12 लिखा या 9 लिखा, कम या ज़्यादा लिखा, वही बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट मैंने लिखा। डबल पोस्टिंग इन द सेम अकाउंट, मैंने 2 बार एक ही अकाउंट में लिखा, यानी कि मैंने सेल्स अकाउंट में एक बार सेल्स ट्रांजैक्शन लिखनी थी 10,000 की, मैंने वो चीज़ 2 बार लिख ली। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब वो एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस तब भी बराबर हो जाएगा। इसकी सबसे फेमस मिसाल है कंप्लीट ओमिशन, जो मैंने अभी दिखाया। क्रेडिट साइड का भी भूल गए, डेबिट साइड का भी भूल गए, तो तब भी ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अगर मैंने रिकॉर्ड गलत किया तो वो तो दोनों साइड से गलत हो जाएगा। अगर मुझे 1500 का डेबिट लिखना था फिर तो मैं क्रेडिट भी उसी हिसाब से लिखूंगा, यानी कि मैंने गलत लिखा लेकिन वो दोनों साइड से गलत हो जाएगा। तो होप ये समझ आ रहा है। अगर मुझे 100 की ट्रांजैक्शन लिखनी थी, मैंने क्या लिखी? मैंने लिखी 1200 की, लेकिन मैं तो ये दोनों साइड लिखूंगा, फिर तो ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अगर मैंने प्रिंसिपल में कोई गलती की, फॉर एग्जांपल मुझे डेबिट साइड लिखना था, मैंने क्रेडिट साइड लिख लिया, फिर अगर मैंने क्रेडिट साइड लिखा 100 तो मैं तो डेबिट साइड में भी 100 लिखूंगा।
तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो ठीक आएगी, प्रिंसिपल भले ही मैंने गलत किया हो लेकिन ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं हो जाएगा। एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट इन द राइट साइड विद द करेक्ट अमाउंट। एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट यानी कि मुझे सेल्स में लिखना था, मैंने किस में लिखा, मैंने परचेज में लिखा। मुझे सेल्स में लिखना था मैंने, लेकिन कहाँ पे लिखा, मैंने परचेज अकाउंट में लिखा इन द राइट साइड विद द करेक्ट अमाउंट। लेकिन मुझे यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना था, मैंने परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा विद करेक्ट साइड एंड करेक्ट अमाउंट। फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स का अकाउंट एक था, इसके डेबिट साइड में लिखना था 10,000, लेकिन मैंने ये कहाँ पे लिखा, मैंने परचेज के अकाउंट में लिखा डेबिट साइड में 10,000। तो ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाता है, डेबिट साइड आना चाहे बराबर क्रेडिट साइड को। मुझे डेबिट साइड लिखना था, मैंने डेबिट साइड में ही लिखा। मुझे 10,000 यहाँ पे लिखना था इस अकाउंट में, डेबिट साइड में, सेल्स अकाउंट में, लेकिन मैंने वो कहाँ पे लिखा, परचेज अकाउंट में, लेकिन लिखा तो डेबिट साइड ही ना, तब तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फिर भी बराबर आ जाएगा। होप आपको ये समझ आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये याद रखना है, हमें डेबिट साइड आना चाहिए बराबर क्रेडिट साइड में। फिर अगर हम ट्रांजैक्शन उधर इधर करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 लिखना था, वो मैंने यहाँ से लिखा, जब मैंने यहाँ से लिखा तो फिर डेबिट साइड का क्रेडिट साइड होता ही है, तो वो फिर मैं यहाँ से भी लिखूँगा। अब मुझे सेल्स में लिखनी थी डेबिट साइड में, मैंने वही ट्रांजैक्शन लिखी, वही सेम अमाउंट लिखा सेम साइड के परचेज अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे भी डेबिट साइड लिखा, इसका मैं क्रेडिट भी बनाऊँगा, तो डेबिट साइड आ जाएगा बराबर क्रेडिट साइड के। और कंपनसेटिंग एरर्स हमने अभी देखा कि जितना ओवरकास्ट यहाँ से किया, ओवरकास्ट यहाँ से भी किया, जितना अंडरकास्ट यहाँ से किया, यहाँ से भी अंडरकास्ट किया। अगर इनमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आने वाली है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। गाइस इसको अब इलस्ट्रेशन 1 से देखते हैं तो यहाँ पे समझ आएगा। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा एरर है और क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। पहले एग्जांपल है सेल्स ऑफ बुक इज़ अंडरकास्ट बाय 2000। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ये है एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग यानी कि हमें टोटल करना था, हमें कुछ अमाउंट लिखना था, हमने वो 2000 कम लिखा, हमने वो 2000 कम लिखा। जब 2000 कम लिखा तो सेल्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट हो जाएगा, टोटल में सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। एरर ऑफ कास्टिंग से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है परचेज बुक इज़ ओवर कास्ट। हमें 1500 कम लिखना था, हमने वो ज़्यादा लिखा, यानी कि अगर हमें 10,000 लिखना था हमने 11,500 लिखा, यानी कि 1500 ज़्यादा लिखा। कास्टिंग का एरर है क्योंकि यहाँ पे टोटल करते हैं परचेज बुक में हमने ज़्यादा लिखा, कितना 1500, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कास्टिंग मतलब टोटल करना, टोटल करने से अगर ये गलत लिखेंगे इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है। परचेज रिटर्न बुक इज़ ओवर कास्ट, यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना ज़्यादा लिखा 500, तो ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट हो जाएगा। एरर ऑफ कास्टिंग है ये। ओवरकास्ट अंडरकास्ट सिंपली याद रखो कौन सी एरर है, एरर ऑफ कास्टिंग यानी कि एरर ऑफ टोटलिंग। सेल्स रिटर्न बुक में हमने ओवरकास्ट ज़्यादा लिखा 1000 रुपया, तो ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट होगा ही क्योंकि टोटल हम गलत कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब आ रही है 5th एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न बाय वानी वर्थ ₹1500 वेयर नॉट एंटर्ड। वानी ने हमें गुड्स वापस कर दिए, कितने के, 1500 के। ये हम पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही भूल गए। 1500 लिखने थे ना, हमने रिटर्न बुक में लिखे, तो हमने कुछ, इसका मतलब जब हमने टोटली नहीं लिखा, ना डेबिट साइड पे इफेक्ट पड़ेगा ना क्रेडिट साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कौन सा एरर है, गुड्स रिटर्न बाय वानी। जर्नल में हम गुड्स रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं, यह है रिकॉर्डिंग का एरर, यानी कि ये तो लिखनी थी कहाँ पे, जर्नल में लिखना था, हमने रिकॉर्ड करना ही ओमिट कर दिया, तो यह है रिकॉर्डिंग का एरर। इसी तरह गुड्स रिटर्न बाय वेन्यू एंड कॉर्पोरेशन ₹4000 वेयर नॉट पोस्टेड, यह है पोस्टिंग का एरर। जर्नल में तो लिखा लेकिन पोस्ट करना भूल गए। जर्नल से लेजर को बोलते हैं पोस्टिंग,
जर्नल से लेजर जब जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। हमने जर्नल में लिखा था 4000 का क्या रिटर्न आ गया, लेकिन पोस्टिंग करना भूल गए, लेजर में लिखना भूल गए। जब लेजर में लिखना भूल गए इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पे लास्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट में जब हम नहीं लिखेंगे, हर किसी चीज़ ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। जर्नल में लिखा, जब पोस्टिंग ही नहीं करेंगे तो टोटल में गलती हो जाएगी, लास्ट पे ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आएंगे। तो यह है एरर ऑफ पोस्टिंग। इसी तरह गुड्स सोल्ड टू रॉबिन फॉर ₹2600 हैज़ बीन डेबिटेड टू रॉबर्ट्स अकाउंट। हमने गुड्स सोल्ड किए किसको, रॉबिन को, लेकिन डेबिट किसके अकाउंट में किया, रॉबर्ट के अकाउंट में। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एरर किया, लेकिन ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर दी लेकिन गलत अकाउंट में कर दी, गलत अकाउंट में कर दी, लेकिन सही अमाउंट था और सही साइड था। अकाउंट तो हमने गलत लिखा, अकाउंट हमें लिखना था रॉबिन के अकाउंट में, लेकिन हमने किसके लिखे, रॉबर्ट के अकाउंट में, लेकिन सेम साइड लिखा और सेम अमाउंट लिखा। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा। अभी भी हमने देखा कि अगर हम गलत अकाउंट में लिखेंगे लेकिन सेम साइड लिखेंगे और सेम अमाउंट लिखेंगे तब ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करना है, भले ही वो उधर इधर अकाउंट में हो जाए लेकिन उस टाइम पे ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। 8वां खुद कर लीजिए, होप आपको ये समझ आए होंगे। तो इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देखिए, सारे दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो या कोई चीज़ समझ नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।